Students, welcome to your GK class. Today we are going to start our chapter 5, Hearing and Sight Impaired. So in this chapter we are going to study about some great people who are physically disabled, like they can't hear or can't see. So let's start the chapter. There are many great achievers who were or are sight impaired. Let's meet some of them. Fill in the blanks. सो हम यहाँ पे कुछ ग्रेट अचीवर ग्रेट पर्सन्स के बारे में पढ़ेंगे जो साइट इम्पेयर्ड है, मतलब जो देख नहीं सकते थे। हम उनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ फिलअप्स भी करेंगे इनके साथ। फर्स्ट वन, ऑन 25 मई 2001 एरिक वेनमेयर बिकम द फर्स्ट साइट इम्पेयर्ड पर्सन टू क्लाइंब, राइट डाउन द फिलअप हियर, माउंट एवरेस्ट, MOUNTEVEREST, माउंट एवरेस्ट। सो 2001 25 मई को एरिक वेनमेयर फर्स्ट आदमी बने जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े, जो कि अंधे थे, जो देख नहीं सकते थे। बाय 2002 ही हैड क्लाइम्ड द 7th summit, the 7th highest mountain in the world. His autobiography is titled Touch the Top of the World, a blind man's journey to climb farther than the eye can see. तो उसके बाद 2002 तक उन्होंने जो वर्ल्ड के जो 7 सबसे बड़े हिल्स हैं उन पे चढ़ाई की। माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है और उसके अलावा जो टॉप 6 हैं, टॉप 7 हैं, उन पे उन्होंने चढ़ाई की। और उनकी एक बुक भी छपी, ऑटोबायोग्राफी थी उनकी, मतलब जो उनकी खुद की लिखी हुई बुक है, जिसका नाम है टच द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो उनकी स्टोरी पे कि कैसे एक ब्लाइंड आदमी ने ऐसी जगह पे चढ़ाई की जहां हम देख भी नहीं सकते। ही इज ऑल्सो एन एक्रोबैटिक स्काई डाइवर, लॉन्ग डिस्टेंस बाइकर, मैराथन रनर, स्कीयर, माउंटेनियर, आइस क्लाइंबर, रॉक क्लाइंबर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। पहाड़ चढ़ने के अलावा उनके और भी शौक हैं, जैसे एक्रोबैटिक स्काई डाइवर, स्काई डाइविंग मतलब जो प्लेन या किसी हाई एल्टीट्यूड से कूदते हैं पैराशूट लेके, लॉन्ग डिस्टेंस बाइकर, लंबी दूरी तक बाइक चलाना, मैराथन रनर, स्कीयर मतलब स्कीइंग करना होता है, जो हमने बर्फ़ के पहाड़ों पे लोग स्की करते हैं, फिसलते हैं, उसे हम स्कीइंग कहते हैं। माउंटेनियर पहाड़ चढ़ना, आइस क्लाइंबर, रॉक क्लाइंबर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड वन। द फर्स्ट फिलअप इज लुइस ब्रेल, राइट डाउन द स्पेलिंग, LOUISBRAILLE, Louis Braille, become an inventor and the designer of Braille, write down the Braille, BRAILLE, Braille writing, after he accidentally stabbed himself in the eye with one of his father's tool. तो लुइस ब्रेल इन्वेंटर थे ब्रेल लैंग्वेज के। ब्रेल लैंग्वेज आपने देखा होगा कि जो साइट इम्पेयर्ड या जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए डॉट डॉट करके, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि ए के नीचे 1 डॉट, बी के नीचे 2 डॉट, तो ऐसे डॉट डॉट बना के उनके लिए लैंग्वेज लिखी जाती है ताकि वो टच करके उसे रीड कर सके। तो इस लैंग्वेज को हम कहते हैं ब्रेल लैंग्वेज, और इसके इन्वेंटर थे लुइस ब्रेल। उनकी पिक्चर यहाँ पे है। और उन्होंने ये कब इन्वेंट किया, जब वो गलती से उन्होंने अपनी आँखों पे, अपने पिताजी का एक कोई शार्प टूल था, उससे उन्होंने अपनी आँखों में चोट पहुंचा दी, जिससे वो देख नहीं पाए, और उन्होंने अपनी जो कमी थी उसे पूरा करने के लिए इस लैंग्वेज को बनाया। ब्रेल, अगेन हियर कम्स द ब्रेल, BRAILLE। ब्रेल इज कॉमनली यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड टुडे। ब्रेल आजकल वर्ल्ड में हर जगह यूज़ होती है। जो भी साइट इम्पेयर्ड लोग होते हैं वो ब्रेल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इट enable people who are blind to read by filling a series of organized bumps representing letter। इससे क्या होता है, लोग सिर्फ टच करके किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हैं जो अल्फ़ाबेटिक के लेटर्स को डिनोट करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन, वेद मेहता, राइट डाउन VEDMEHTA, वेद मेहता इज एन इंडियन बॉर्न राइटर। ये एक इंडियन राइटर थे जो नॉवेल्स लिखते थे। ही लॉस्ट हिज साइट एट द एज ऑफ 4। वो 4 साल की उम्र में उन्होंने अपनी देखने की जो क्षमता थी वो खो दी। ही स्टडीड
एट द दादर स्कूल फॉर द ब्लाइंड इन मुंबई। उन्होंने मुंबई के दादर स्कूल, जो अंधे लोगों के लिए, जो देख नहीं सकते, उनके लिए स्पेशल स्कूल था, वहाँ पे पढ़ाई की। ही इज़ नाउ एन अमेरिकन सिटीज़न, अब वो अमेरिका के सिटीज़न हैं। ही हैज़ रिटन सेवरल बुक्स, सम ऑफ विच डील विथ ब्लाइंडनेस। उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं जिसके अंदर ज़्यादातर कौन सी है, जो बुक से ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ वन, स्टीव वॉन्डर। स्टीवी वॉन्डर, STEVIE, स्टीवी वॉन्डर, WONDER. Wonder is a famous singer, songwriter, composer. So the first picture is Stevie Wonder. He was born blind. ये जब पैदा हुए थे तब से ये देख नहीं पा रहे, और ये बहुत बड़े सिंगर और सॉन्ग राइटर हैं। एज ए चाइल्ड he taught himself to play several instruments including the drum, harmonica, organs and piano. बचपन से ही उन्हें मतलब म्यूज़िक का शौक़ था, तो उन्होंने काफ़ी इंस्ट्रूमेंट सीखे, जैसे कि ड्रम, हारमोनिका, ऑर्गन एंड पियानो। एंड्रिया बोसेली इज़ another famous singer songwriter who is blind. So the second picture is of Andrea Bocelli and he is also a singer and songwriter, जो गाने गाते हैं और गाने लिखते हैं। He is one of the world's most loved classical singer. ये दुनिया के सबसे ज़्यादा one of the most, मतलब दुनिया में काफ़ी फेमस है अपने क्लासिकल सिंगिंग के लिए। Now let's come to the fifth one, Ravindra Jain, JAIN. रविंद्र जैन वॉज एन इंडियन म्यूज़िक कंपोज़र एंड लिरिसिस्ट। रविंद्र जैन थे वो इंडिया के एक बहुत बड़े म्यूज़िक कंपोज़र, जो म्यूज़िक बनाते हैं, और लिरिसिस्ट मतलब जो सॉन्ग राइट करते थे। ही वॉज बॉर्न विजुअली इम्पेयर्ड, वो भी जब पैदा हुए थे तब से वो देख नहीं सकते थे। ही हैज़ रिटन एंड कंपोज हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग फॉर इंडियन सिनेमा। उन्होंने 100 से भी ज़्यादा सॉन्ग लिखे हैं इंडियन सिनेमाज के लिए। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो दिस, नाउअडेज दोज हु आर ब्लाइंड आर सेड टू बी विजुअली इम्पेयर्ड, नाउअडेज हु आर डेफ आर सेड टू बी हियरिंग इम्पेयर्ड। सो ये एक इन्फॉर्मेशन है। नाउअडेज मतलब आजकल हम जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उन्हें हम विजुअली इम्पेयर्ड बुलाते हैं, क्योंकि ब्लाइंड या किसी को डेफ कहना इज़ अ काइंड ऑफ रूड, मतलब काफ़ी रूड लगता है किसी को ब्लाइंड या डेफ बोलना, तो हम उसने विजुअली इम्पेयर्ड या हियरिंग इम्पेयर्ड बुलाते हैं। जैसे हम हिंदी में कहें तो हम किसी को अंधा या बहरा नहीं कहते, हम ऐसे कह सकते हैं कि वो देख नहीं सकता या वो सुन नहीं सकता। दैट साउंड्स मोर पोलाइट एक्चुअली। नाउ लेट्स कम टू द बी पार्ट। कैन हियरिंग इम्पेयर्ड आर्टिस्ट क्रिएट म्यूजिक? इम्पॉसिबल। डिड यू से? रीड ऑन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। क्या जो हियरिंग इम्पेयर्ड, जो लोग सुन नहीं सकते, वो म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं? सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, बट लेट्स रीड इट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। लडविग वैन बेथोवन, राइट डाउन द स्पेलिंग, BEETHOVEN, लडविग वैन बेथोवन, 1770s to 1827. The great German composer and pianist composed some of his finest pieces during the last decade of his life when he was completely deaf. So Ludwig van Beethoven जो एक जर्मन कंपोज़र थे, जर्मन कंपोज़र और पियानिस्ट, मतलब वो म्यूज़िक क्रिएट करते थे और पियानो बजाते थे, उन्होंने अपने लास्ट डेकेड्स, मतलब जब उनकी उम्र के लास्ट के 10 सालों में काफ़ी अच्छे म्यूज़िक क्रिएट करे, जबकि वो पूरी तरह से क्या थे? डेफ थे, मतलब उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता था। नेक्स्ट वन, बॉब हिल्टरमैन इज़ अ जर्मन बॉर्न हियरिंग इम्पेयर्ड एक्टर एंड ड्रमर फॉर बेथोवन्स नाइटमेयर, अ रॉक बैंड इन विच ऑल द म्यूजिशियन आर हियरिंग इम्पेयर्ड। सो जो बॉब हिल्टरमैन है, जिनकी यहाँ पिक्चर हम देख सकते हैं, वो एक जर्मन के हियरिंग इम्पेयर्ड, जो सुन नहीं सकते थे, ऐसे एक एक्टर थे और ड्रमर थे। राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ ड्रमर, DRUMMER, ड्रमर फॉर बेथोवन्स नाइटमेयर। उन्होंने एक रॉक बैंड बनाया था
जो बैंड होता है जिसके अंदर काफ़ी अलग अलग टाइप के जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग होते हैं और स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, तो उन्होंने एक बैंड बनाया था, रॉक बैंड, ROCK, रॉक बैंड, जिसके अंदर जितने भी म्यूजिशियन थे, जितने भी जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, सभी के सब हियरिंग इम्पेयर्ड थे, मतलब उनमें से कोई भी सुन नहीं सकता था। नाउ द थर्ड वन, पीट टाउनशेंड, the singer songwriter of the WHO, WHO, write down WHO. So this WHO is not World Health Organization, it is the famous band, the WHO, a legendary rock band of 1960s and 70s, is partially deaf due to excessive exposure to loud music, LOUD, loud music. The English musician plays 10 other instruments beside the guitar, GUITAR. So पीट डाउनशेड है, उन्होंने वो एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे एक बैंड के जिसका नाम था हु, और वो अपनी जो हियरिंग कैपेसिटी थी वो ख़त्म कर चुके थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुना करते थे, और उसके अलावा वो 10 और अदर इंस्ट्रूमेंट बजा सकते थे गिटार के अलावा भी, वो गिटार बजाते थे और उसके अलावा 10 और अदर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजा सकते थे। नाउ लेट्स रीड, सी हाउ बिग द प्रॉब्लम इन इंडिया। अब हम पढ़ेंगे कि साइट इम्पेयर्ड और हेयरिंग इम्पेयर्ड के बारे में इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। India has about 15 million visually impaired people. One of every 3 blind people in world lives in India. So India के अंदर 15 million मतलब कितना हुआ, 1.5 करोड़ लोग अंधे हैं, मतलब देख नहीं सकते हैं। और अगर वर्ल्ड में अगर हम देखा जाए तो अगर 3 में से 1 ब्लाइंड पर्सन इंडिया का होता है। Of these 2 millions are children in India, only 5% of them receive any form of education. और इसमें से जो 2 मिलियन तो सिर्फ बच्चे हैं और उनमें से सिर्फ 5% लोग हैं जिन्हें कुछ एजुकेशन मिल पाता है, जो पढ़ाई कर पाते हैं आगे जाके। Every year 3 million people develop cataract in their eyes. हर साल 3 मिलियन लोग अपने वो, तो कैटरैक्ट मतलब होता है कि जब कोई अपनी विजुअल जो पावर है वो खोने लगता है, कि मतलब हर साल 3 मिलियन लोग अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। मोर देन 50 मिलियन पीपल इन इंडिया आर हियरिंग इम्पेयर्ड, और 50 मिलियन पीपल मतलब 5 करोड़ लोग इंडिया में, 5 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा इंडिया में जो लोग हैं जिन्हें ढंग से सुनाई नहीं देता। Now let's read some good news. About 80% of the blindness is curable or preventable. जो 80% है ब्लाइंडनेस, जो लोग देख नहीं सकते, उनमें से 80% लोग हैं जिनका इलाज हो सकता है या उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं कि उनकी आंखों की कोई प्रॉब्लम ना हो। इंडिया सेलिब्रेट्स द इंटरनेशनल वीक फॉर द डेफ इन September, and 26 September is recognized as the Day of the Deaf in India. इंडिया में हर साल सितंबर में एक वीक मनाया जाता है जिसे कहते हैं इंटरनेशनल वीक फॉर द डेफ, और 26 सितंबर को क्या हम कहते हैं, डे ऑफ द डेफ इन इंडिया. So this was our 5th chapter. I hope you understand this. Read it again and prepare well. We will start our next chapter in the next video. Thank you and have a nice day.